मेरे प्यारे दोस्तों, क्या कभी आपने उस खामोश अंधेरे को महसूस किया है जो चिरागों के जलने पर भी दूर नहीं होता? क्या कभी उस चीख को सुना है जो आपके अपने हलक में दम तोड़ देती है? आज हम और आप जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां हर तरफ दुनिया का शोर है। कोई कामयाबी की अंधी दौड़ में भाग रहा है, कोई दौलत के पीछे दीवाना है, कोई हार जीत के खेल में अपनी कीमती रातें काली कर रहा है। मगर इस शोर शराबे के बीच क्या आपने कभी अपने दिल की उस धड़कन को सुना है जो आपसे कुछ कहना चाहती है? वो धड़कन जो दरअसल आपकी रूह की पुकार है, वो रूह जो बरसों से सुकून की प्यासी है। हम अक्सर मुस्कुराते हैं, महफिलों की जान बनते हैं, दुनिया से हाथ मिलाते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं, मगर जब रात का गहरा सन्नाटा होता है, जब हम अकेले अपने तकिए पर सर रखते हैं, तब एक अजीब सी वीरानी हमें चारों तरफ से घेर लेती है। एक ऐसा खालीपन जिसे दुनिया की कोई भी महफिल और कोई भी दौलत नहीं भर सकती। हम तन्हाई में सोचते हैं कि सब कुछ तो है, फिर ये बेचैनी क्यों, ये भारीपन क्यों, ये घुटन क्यों? मेरे प्यारे दोस्तों, ये बेचैनी आपकी रूह की वो पुकार है जो आपको बता रही है कि आप जिस रास्ते पर सुकून ढूंढ रहे हैं, वहां सिर्फ तपती हुई रेत और प्यास है। आप थक चुके हैं, आप हार चुके हैं और आपने ये मान लिया है कि आप बदनसीब हैं, आपकी किस्मत खराब है और आपने यकीन कर लिया है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बदल सकता। मगर क्या वाकई ऐसा है? क्या वो रब जो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है, उसने आपको सिर्फ इस दुनिया में तड़पने और सिसकने के लिए पैदा किया है? जरा रुकिए, अपनी इस भागती हुई जिंदगी को बस कुछ पल का वक्फा दीजिए। आज मैं आपसे वो बातें करने आया हूं जो शायद आपने कभी अपने साए से भी नहीं की। वो राज खोलने आया हूं जो सदियों से सूफिया ए किराम के रोशन सीनों में दफन रहे हैं। क्या वाकई जो माथे पर लिख दिया गया वो पत्थर की ऐसी लकीर है जिसे मिटाया नहीं जा सकता? आज हम उस रूहानी सफर पर चलेंगे जहां इंसान की हद खत्म होती है और वली की करामत शुरू होती है, जहां दुनिया के कायदे बदल जाते हैं और वली की एक नजर मुर्दा नसीब में जान फूंक देती है। इंसान जब इस दुनिया में कदम रखता है तो उसकी हथेलियों पर कुछ लकीरें खींची होती हैं। दुनिया के दानिश्वर और ज्योतिषी कहते हैं कि यही तुम्हारा मुकद्दर है, सितारे गर्दिश में हैं, तुम्हारी तबाही तय है। हालात कहते हैं कि रास्ता बंद है और आप इन तमाम बातों को सच मानकर अपने जहन पर एक बोझ लादकर बैठ जाते हैं। आप अपनी हर नाकामी, अपनी हर तकलीफ और अपनी हर बंदिश का बोझ बेचारा समझकर अपनी तकदीर पर डाल देते हैं। मगर सूफी तालीम के चाहने वालों, आज अपने दिल की गहराई में उतार लेना, तकदीर कोई ऐसी लोहे की जेल नहीं है जिसकी दीवारें तोड़ी न जा सके। तकदीर तो खुदा और बंदे के बीच का वो रूहानी ताल्लुक है जिसे एक सच्चा बेसाख्ता निकला हुआ आंसू पल भर में बदल सकता है। अक्सर हम बदनसीब इसलिए होते हैं क्योंकि हमने खुदा को पुकारना छोड़ दिया होता है। हमने अपनी तदबीरों और अपनी अक्ल पर जरूरत से ज्यादा भरोसा कर लिया है। हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ढेर सारा पैसा होगा तो हम सुखी हो जाएंगे, अगर हमें मनचाही नौकरी मिल जाएगी तो सुकून आ जाएगा। मगर क्या वाकई ऐसा होता है? दुनिया के अमीर से अमीर लोग भी रातों को नींद की गोलियां खाकर सोते हैं, क्योंकि सुकून बाजार में बिकने वाली कोई चीज नहीं है। सुकून तो उस चौखट पर मिलता है जहां इंसान अपनी मैं को, अपनी हस्ती को और अपनी अना को मिट्टी में मिला देता है। आज आप यहां आए हैं तो यकीन मानिए, खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये वीडियो आपकी जिंदगी का वो मोड़ साबित होंगी जहां से आपकी तकदीर की काली स्याही नूरानी रोशनी में बदलना शुरू होगी। मैं जानता हूं कि आपके सीने में बहुत दर्द छुपा है। कोई अपनी औलाद की वजह से रात भर रोता है, कोई कर्ज के बोझ तले इतना दबा है कि उसे सांस लेना दूभर लगता है, कोई अपनी तन्हाई और अपनों की बेरुखी से लड़ रहा है। आप दर दर की ठोकरें खा चुके हैं, आपने हजारों वजीफे किए, लाखों दुआएं मांगी, मगर आपको लगा कि आसमान खामोश है और आपकी पुकार कहीं खो गई है। मगर याद रखिए, जब खुदा खामोश होता है तो वो आपकी तड़प का इम्तिहान ले रहा होता है। वो देखना चाहता है कि आप कब अपनी कोशिशों से थक कर उसके वलियों का दामन थामते हैं, क्योंकि वली वो हस्ती है जिसके हाथ में खुदा ने तकदीर का कलम दे दिया है। मेरे प्यारे दोस्तों, जब इंसान अपनी तमाम कोशिशों के बाद भी नाकाम हो जाता है तो वो ये समझने लगता है कि खुदा उससे नाराज है या उसका नसीब ही पत्थर की तरह सख्त हो चुका है। मगर सूफी तालीम हमें ये सिखाती है कि खुदा कभी अपने बंदे को तन्हा नहीं छोड़ता।
वो तो हर पल हमें अपनी रहमत के साए में बुलाना चाहता है। हम जिसे बंदिश समझते हैं, वो दर दर की ठोकरें दरअसल हमें सही रास्ते पर लाने का एक जरिया होती हैं। जब दुनिया के तमाम दरवाजे आप पर बंद हो जाते हैं, तो समझ लेना कि अब अर्श का वो दरवाजा खुलने वाला है, जहां से खुशियां बिन मांगे अता की जाती हैं। हमारे अंदर की बेचैनी हमें उस कामिल वली की तलाश में ले जाती है, जो हमारी रूह का हाथ थाम सके। क्या आपने कभी सोचा है कि वली की क्या जरूरत है? वली तो वो आईना होता है जिसमें हमें खुदा का नूर नजर आता है। वो हमारी बंद आंखों को खोलता है और हमें उस हकीकत से रूबरू कराता है जिसे हम अपनी अक्ल से नहीं समझ सकते। जब हम उस दरबार में पहुंचते हैं जहां गौस का पहरा होता है, तो हमारी तमाम बंदिशें साए की तरह गायब होने लगती हैं। वहां अमीर और गरीब का कोई फर्क नहीं होता। वहां तो सिर्फ दर्द और तड़प की कद्र होती है। आज की ये महफिल भी उसी कर्म का एक हिस्सा है। अगर आज आपके दिल में ये बात उतर रही है, तो समझ लेना कि आपकी पुकार सुनी जा चुकी है। अब वक्त आ गया है कि आप अपने पुराने गमों को पीछे छोड़ दें और उस नई सुबह का इस्तकबाल करें जो आपका इंतजार कर रही है। ये सफर जो हमने आज शुरू किया है, ये आपको उस सुकून तक ले जाएगा जिसकी तलाश में आपने आधी जिंदगी गुजार दी। बस अपनी तड़प को जिंदा रखें और इस आवाज के साथ अपनी रूह को जोड़ लें। याद रखना, जहां दुनिया की हद खत्म होती है, वहीं से मेरे रब की कुदरत का करिश्मा शुरू होता है और वली की एक दुआ आपकी पूरी कायनात बदल कर रख देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, पहले हिस्से में हमने उस रूहानी वीरानी को महसूस किया जो हमें दुनिया की भीड़ में भी अकेला कर देती है। मगर अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये बंदिशें आती कहां से हैं? क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारे हाथ पांव बंधे हुए हैं और हम चाहकर भी तरक्की की सीढ़ियां नहीं चढ़ पा रहे? सूफिया ए किराम फरमाते हैं कि नसीब की बंदिश कोई ऐसी चीज नहीं जिसे कोई बाहरी दुश्मन आकर आप पर लाद देता है, बल्कि अक्सर ये हमारे अपने ही डर, हमारी मायूसी और हमारे उस गुमान का नतीजा होती है जो हमें अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। जरा ठंडे दिमाग से गौर कीजिए। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी नेक काम की बुनियाद रखी, अपनी पूरी जान लगा दी, दिन रात एक कर दिया, मगर ऐन वक्त पर जब फल मिलने की बारी आई तो सब कुछ रेत की दीवार की तरह ढह गया? क्या कभी ऐसा महसूस हुआ कि खुशियां आपके घर की दहलीज तक तो आईं, मगर अंदर दाखिल होने से पहले ही किसी अनजानी नाहुसत की वजह से वापस लौट गईं? हम इसे बदनसीबी का नाम देते हैं, हम इसे किस्मत का रोना कहते हैं, मगर हकीकत में ये उस रूहानी कैद की निशानी है जिसमें इंसान खुद को अनजाने में गिरफ्तार कर लेता है। जब हम ये कहना शुरू कर देते हैं कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, तो दरअसल हम उस मालिक की कुदरत पर शक कर रहे होते हैं जिसने हजरत यूनुस को मछली के पेट में भी सलामत रखा था। याद रखिए, जहां शक पैदा होता है, वहां से रहमत के फरिश्ते अपना रुख मोड़ लेते हैं। नसीब की ये जंजीरें लोहे की नहीं बनी होती, ये तो हमारे उन ख्यालों और उन गुनाहों से बुनी जाती हैं जो धीरे धीरे हमारे दिल पर झंग की तरह जम जाते हैं और हमें अपने ही रब की नूरानी पुकार को सुनने से रोक देते हैं। आपने अपनी जिंदगी में अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे खुशनसीब होते हैं जो अगर सूखी मिट्टी को भी हाथ लगा दें तो वो उनके लिए सोना बन जाती है। उनकी हर दुआ जैसे अर्श पर पहले से ही कबूल लिखी होती है। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे बदनसीब भी नजर आते हैं जो अगर सोने के पहाड़ पर भी बैठ जाएं तो वो उनके हाथ लगते ही मिट्टी के ढेर में बदल जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या मेरा रब किसी के साथ नाइंसाफी करता है? हरगिज नहीं। ये सारा खेल निस्बत का है। ये सारा कमाल उस रूहानी ताल्लुक का है जो बंधे और वली के बीच होता है। जिसकी निस्बत उस बगदाद वाले सुल्तान से जुड़ जाती है, उसके नसीब की काली लकीरें खुद ब खुद रोशन होने लगती हैं और उसके रास्ते की तमाम रुकावटें ऐसे गायब हो जाती हैं जैसे सूरज के निकलने पर कोहरा छंट जाता है। मगर जिसने अपनी अना और अपने तकब्बुर में आकर उस कामिल मुर्शिद का दामन छोड़ दिया, वो फिर दुनिया की ठोकरें खाकर भी कभी वो सुकून और वो कामयाबी नहीं पा सकता जिसकी उसे तलाश होती है। सूफी तालीम के चाहने वालों, ये बात हमेशा याद रखना कि असली बंदिश वो नहीं जो जमाने ने आप पर लगाई है। असली बंदिश तो वो है जो आपने खुद अपने यकीन पर लगा रखी है। आपने उस चौखट पर सर झुकाना छोड़ दिया जहां से मुकद्दर बांटे जाते हैं। आपने उस रब्बे करीम से गिड़गिड़ा कर मांगना छोड़ दिया जो एक आंसू के बदले पूरी कायनात की तकदीर बदल देता है। आज मैं आपको ये बताने आया हूं कि जिस पल आपका वो एक सच्चा आंसू अपनी बेबसी को मानकर निकल जाएगा,
उसी पल आपके नसीब की ये तमाम बनावटी बंदिशें टूटकर बिखर जाएंगी और आप खुद को एक नई आजादी के साए में महसूस करेंगे। हमारी ये रूह उस आजाद परिंदे की तरह है जो सिदरा की ऊंचाइयों तक उड़ना चाहती है, मगर दुनिया की मोहमाया, झूठे रिश्तों की बेरुखी और बदनसीबी के खौफ ने इसके परों को कुतर दिया है। हम आज नसीब की उस अदालत में खड़े हैं जहां हम खुद को मुजरिम समझकर सर झुकाए बैठे हैं। मगर सुनो, इस रूहानी अदालत का काजी वो सुल्तान है जो गुनहगारों को धुतकारता नहीं, बल्कि उन्हें अपनी काली कमली के साए में छुपा लेता है। वो वली तो सिर्फ ये देखता है कि आपके दिल में अपने रब से मिलने की और अपनी तकदीर को बदलने की तड़प कितनी सच्ची है। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि किस्मत बदलने का वो आखिरी राज क्या है? वो राज है तस्लीम, यानी खुद को मुकम्मल तौर पर सौंप देना। जब तक आप ये कहते रहेंगे कि मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं कमा रहा हूं, मैं कोशिश कर रहा हूं, तब तक आप थकते रहेंगे और नाकामियों का सामना करते रहेंगे। मगर जिस दिन आप अपनी इस मैं को मिटाकर ये कहेंगे कि मौला, मैं तो कुछ भी नहीं, जो कुछ है वो तेरी अता है और तेरा ही करम है, उसी दिन से आपकी जिंदगी में वो मौजिज़े शुरू होंगे जिनका आपने कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं किया होगा। हमारे नसीब की बंदिश दरअसल हमारी अपनी अना की बंदिश है, और जब ये अना वली के कदमों की धूल बन जाती है तो कायनात का हर बंद रास्ता आपके लिए खुल जाता है। लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हजरत, किसी ने हमारा कारोबार बांध दिया है, किसी ने हमारी औलाद की खुशियां बांध दी हैं। मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहता हूं, जिस मालिक ने जमीन और आसमान के तमाम खजाने बनाए हैं, क्या दुनिया की कोई भी मखलूक उसके दिए हुए रिज्क और उसकी दी हुई खुशियों को बांधने की जरूरत कर सकती है? नहीं। ये बंदिशें तो सिर्फ एक रूहानी इम्तिहान है, ये देखने के लिए कि क्या आप मुसीबत की इस घड़ी में भी अपने मुर्शिद का दामन थामे रखते हैं या दुनिया के तानों से डर कर हार मान लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम इस रूहानी सफर के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां दुनिया की सारी अक्लें हार जाती हैं और जहां सिर्फ इश्क और यकीन की जीत होती है। जमाना कहता है कि जो माथे पर लिख दिया गया उसे कोई नहीं मिटा सकता, सितारे जो चाल चल गए उसे कोई बदल नहीं सकता। मगर सूफी तालीम की रूह हमें पुकार पुकार कर यह सिखाती है कि लिखने वाला खुदा है और वो खुदा अपनी मखलूक से 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो खुदा इतना करीम है कि जब उसका कोई महबूब बंदा, उसका कोई वली, उसका कोई लाडला हाथ उठा देता है तो वो अर्श वाला अपने वली की लाज रखने के लिए लिखे हुए फैसले को भी पलट देता है और तकदीर के पन्ने को नए सिरे से लिख देता है। जरा अपनी रूह की आंखों से उस बगदाद वाले सुल्तान की शान का तसव्वुर तो कीजिए, जिनके बारे में बड़े बड़े औलिया और कुतुब ये गवाही देते हैं कि उनका कदम तमाम वलियों की गर्दन पर है। हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी, वो हस्ती जिनकी एक जलाल भरी नजर सूखी और मुर्दा लकड़ी को पल भर में हरा भरा कर दे और जिनकी एक पुकार समंदर के सीने को चीर कर डूबे हुए जहाजों को 12 साल बाद भी सलामत बाहर निकाल लाए। क्या आपको लगता है कि आपकी परेशानी, आपकी तंगदस्ती या आपकी बंदिश उस रूहानी ताकत से बड़ी है? बिल्कुल नहीं। बस जरूरत है उस दरबार में पूरे यकीन के साथ सर झुकाने की, जहां नसीब की खैरात बांटी जाती है और जहां हर टूटे हुए दिल को जोड़ने का सामान मिलता है। एक बार का वो रूह खपा देने वाला वाकया याद कीजिए, जब एक शख्स इंतहाई बेबसी और तबाही की हालत में हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। उसकी आंखों में हसरत के आंसू थे और चेहरे पर ऐसी वीरानी थी जैसे किसी उजड़े हुए शहर का सन्नाटा हो। उसने कांपती हुई आवाज में अर्ज किया, हुजूर, लोग कहते हैं कि मेरी तकदीर में सिर्फ जिल्लत और तबाही लिखी है। मैं जिस काम को हाथ लगाता हूं वो राख हो जाता है। मेरे अपने मुझे छोड़कर चले गए हैं। क्या मेरी ये काली और बदनसीब तकदीर कभी बदल सकती है या मुझे इसी अंधेरे में मर जाना होगा? हुजूर गौसे आजम ने उसकी तरफ एक ऐसी नूरानी नजर डाली जो सिर्फ चेहरे को नहीं बल्कि रूह के अंदर छुपे हुए नसीब के पन्नों को पढ़ लेती थी। आपने एक ऐसा जुमला फरमाया जो कयामत तक के मायूस दिलों के लिए सहारा बन गया। आपने फरमाया, ऐ शख्स, तू दुनिया की छोटी अदालत से हार कर आया है, मगर याद रख, तू उस दर पर खड़ा है जहां वली की पुकार खुदा के लिखे हुए को भी टाल देती है। आपने उसे अपनी रूहानी तवज्जो अता की और देखते ही देखते वो शख्स जो दाने दाने का मोहताज था, वक्त का सबसे बड़ा सखी और कामयाब इंसान बन गया। ये कोई कहानी नहीं है, ये तकदीर को बदलने का वो रूहानी इल्म है
जो सिर्फ उन सीनों में होता है जो खुदा के नूर से रोशन होते हैं और जिनकी निस्बत सिदरातुल मुंतहा तक पहुंचती है। जब वली अपनी विलायत की नजर डालता है तो बरसों की नहुसत पल भर में बरकत में बदल जाती है। मेरे प्यारे दोस्तों, अक्सर हमारे मन में यह सवाल उठता है कि आखिर वली की जरूरत क्या है? हम सीधे खुदा से क्यों नहीं मांगते? जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। जब आप जिस्मानी तौर पर बीमार होते हैं तो आप दवा की दुकान पर जाकर खुद हकीम नहीं बनते, बल्कि आप उस माहिर डॉक्टर के पास जाते हैं जिसे नब्ज पहचानना आता है। वली तो रूह का हकीम होता है। उसे पता होता है कि आपके नसीब पर जो स्याह पट्टी बंधी है वो किस मोड़ पर और किस वजह से लगी है। जब आप गौसे आजम का दामन थामते हैं तो आप अकेले नहीं रह जाते। आपकी हर कराह, आपकी हर सिसकी और आपकी हर रात की खामोश पुकार उनके दरबार में पेश होती है। सूफिया फरमाते हैं कि जब कोई मुरीद तड़प कर कहता है या गौस अल मदद, तो बगदाद की पाक सरजमीन से एक ऐसी रूहानी मौज उठती है जो मुरीद के चारों तरफ नूर का एक ऐसा किला बना देती है जिसे दुनिया की कोई बंदिश, कोई काला जादू और कोई जमीनी नहुसत कभी पार नहीं कर सकती। क्या आपकी मुसीबत उस मौत से भी बड़ी है जिसे सरकार गौसे आजम ने अपने रूहानी जलाल से पलट दिया था? वो मशहूर और रूह को झकझोर देने वाला वाकया कैसे भुलाया जा सकता है जब एक बूढ़ी मां अपने जवान बेटे का जनाजा लेकर हुजूर की बारगाह में आई थी और जमाना हंस रहा था कि मरा हुआ कभी वापस नहीं आता। मगर उस मां का यकीन वली के दामन पर था। वली ने मौत के फरिश्ते को हुक्म दिया और वो रूह जो जिस्म छोड़ चुकी थी वो वापस लौट आई। सुभान अल्लाह! जब निकली हुई रूह वापस आ सकती है तो क्या आपकी बंद किस्मत की गिरहें नहीं खुल सकती? क्या आपका उजड़ा हुआ घर फिर से खुशियों से नहीं भर सकता? बस अपने यकीन को पुख्ता कीजिए और इस सूफी तालीम के नूर से अपने दिल को रोशन कीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का यह सफर जो हमने और आपने मिलकर तय किया है, यह महज एक वीडियो नहीं था, बल्कि यह आपकी और मेरी रूह का वो रूहानी संवाद था जो बरसों से अंदर ही अंदर दबा हुआ था। हमने अपनी वीरानी को महसूस किया, अपनी बंदिशों को पहचाना और उस सुल्तान की शान को भी देखा जो डूबी हुई कश्तियां पार लगा देता है। मगर अब वक्त आ गया है कि हम अपनी झोलियां फैला दें, क्योंकि सूफी तालीम हमें यह सिखाती है कि जब तक भिखारी अपनी झोली नहीं फैलाता तब तक सखी अता नहीं करता। आज आप जहां भी बैठे हैं, जिस भी हाल में हैं, जरा अपनी आंखें बंद कर लीजिए। महसूस कीजिए कि आप उस सब्ज गुंबद के साए में सर झुकाए खड़े हैं जहां हर वक्त रहमतों की बारिश होती है। अपने तमाम दुखों को, अपनी तमाम बीमारियों को, अपने तमाम कर्जों को और अपनी उन काली रातों को जिन्हें आपने रो रो कर काटा है, एक जगह जमा करें और अपने दिल की धड़कन से कहें, या गौस अल मदद। याद रखना, ये पुकार सिर्फ लफ्जों की नहीं होनी चाहिए। ये पुकार सिर्फ लफ्जों की नहीं होनी चाहिए। ये पुकार आपके कलेजे को चीर कर निकलनी चाहिए। जब पुकारने वाला सच्चा होता है तो बगदाद के सुल्तान को हरकत में आते देर नहीं लगती। आज आपकी तकदीर का वो काला पन्ना फटने वाला है और उसकी जगह नूर का एक नया सफ़हा शुरू होने वाला है, क्योंकि आपने अपनी बेबसी को तस्लीम कर लिया है और अपना हाथ उस हाथ में दे दिया है जो कभी नहीं छूटता। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं आपसे जो कहने जा रहा हूं उसे अपने दिल की गहराइयों में उतार लेना। जिंदगी में जब कभी भी आपको लगे कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, जब अपने भी साथ छोड़ दें और जमाना आपको हिकारत की नजर से देखने लगे, तो घबराना मत। बस एक बार तन्हाई में वजू करके बैठ जाना और अपने पीर का तसव्वुर करना। याद रखना कि वली कभी अपने मुरीद को तन्हा नहीं छोड़ता। वो तो दरिया के उस पार बैठकर भी अपने मुरीद की कश्ती का पतवार संभाले होता है। आज जो लोग इस आवाज को सुन रहे हैं, मैं देख पा रहा हूं कि आपकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। ये आंसू नहीं है, ये वो गंदगी है जो बरसों से आपके नसीब को धुंधला कर रही थी। ये वो जंग है जो आपके मुकद्दर के ताले पर लगा था। आज ये आंसू बह जाने दीजिए, क्योंकि ये आंसू जब वली की बारगाह में पेश होते हैं तो वो इन्हें अपनी नूरानी नजर से मोतियों में बदल देते हैं। सुकून का वो दरिया जो अब आपके अंदर बहेगा, वो दुनिया की हर नेमत से बड़ा होगा। तकदीर बदलना कोई जादू नहीं है, ये तो वफादारी का इनाम है। जब आप ये अहद कर लेते हैं कि अब मेरा सब कुछ मेरे मुर्शिद का है, तो कायनात की हर चीज आपके कदमों में झुकने लगती है। आज इस आखिरी घड़ी में अपनी तमाम बंदिशों को विदा कहिए और उस नए उजाले का इस्तकबाल कीजिए जो आपकी जिंदगी में दाखिल हो चुका है।
अब आपकी कोई दुआ बेकार नहीं जाएगी। अब आपका कोई भी काम नहीं रुकेगा, क्योंकि अब आपकी पहरेदारी वो सुल्तान कर रहा है जिसकी हुकूमत जमीन से लेकर अर्श तक फैली हुई है। आइए अब हम सब मिलकर उस रब्बे करीम की बारगाह में हुजूर गौसे आजम के वसीले से दुआ करते हैं। मौला, इस सूफी तालीम के तमाम चाहने वालों की हाजिरी कबूल फरमा। ऐ मेरे मालिक, जो लोग इस वक्त परेशान हाल हैं, जिनके नसीब पर बंदिशें लगी हैं, जो कर्ज के बोझ तले दबे हैं, जो बीमारियों से लड़ रहे हैं, उन सबको सुल्तान बगदाद के सदके में शिफा और कामयाबी अता फरमा। मौला, हमारी इस टूटी फूटी पुकार को अर्श तक पहुंचा दे और हमारे मुकद्दर की काली लकीरों को नूरानी लकीरों में बदल दे। तय परवरदिगार, हमें कभी उन लोगों का मोहताज न करना जो तेरी रहमत से नावाकिफ हैं। हमारे घरों में बरकत अता कर, हमारे दिलों में सुकून अता कर और हमें अपने वलियों के साए में जिंदा रख और उन्हीं के साए में मौत अता कर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको महसूस हो रहा है कि आज आपकी रूह को वो सुकून मिला है जिसकी तलाश में आप बरसों से भटक रहे थे, तो कमेंट में पूरी तड़प और यकीन के साथ या गौस अल मदद लिखकर अपनी हाजिरी दर्ज कराएं। अपनी परेशानी का जिक्र करें, क्या पता किसकी दुआ किसके काम आ जाए। इस पैगाम को हर उस टूटे हुए दिल तक पहुंचाएं जिसे आज इस सहारे की जरूरत है। आपकी एक शेयरिंग किसी की उजड़ी हुई जिंदगी को फिर से आबाद कर सकती है। याद रखना, सखी वो होता है जो बांटता है, और हम सूफी तालीम के चाहने वाले प्यार और सुकून बांटने वाले लोग हैं। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो और बगदाद वाले दूल्हा का साया हम पर हमेशा सलामत रहे। आमीन सुम्मा आमीन।